उत्तराखंड निर्माण का मानदंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और उन खबरों के मायने भी समझाएंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से। सियासी गलियारे से बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। वैशाली जिले के राघोपुर के लंका टोला में ग्रामीणों से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने बयान दिया, 2-3 महीना रुकिए, सरकार गिरने जा रही है। राघोपुर इलाके के लंका टोला गांव पहुंचे थे तेजस्वी। गांव में कटाव का जायजा लेने पहुंचे थे तेजस्वी और लोगों के सवाल पर जब समस्याएं गिनाने लगे लोग, तो उस दौरान जवाब में तेजस्वी यादव बोले, 2-3 महीना रुकिए, सरकार गिरने जा रही है। अरे स्वागत कर दीजिए ना। 3 महीना रुके, सरकार गिरे जा रहा है। 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 अरे स्वागत कर दीजिए ना। 3 महीना रुके, सरकार गिरे जा रहा है। 3 महीना रुके, सरकार गिरे जा रहा है। 3 महीना रुके, सरकार गिरे जा रहा है। 3 महीना रुके, सरकार। अरे स्वागत कर दीजिए ना। 3 महीना रुके, सरकार गिरे जा रहा है। 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 तो बिहार में सरकार गिरने का दावा, एक बड़ा दावा तेजस्वी यादव करते हुए नजर आए। 2-3 महीना रुकिए, सरकार गिरे जा रहा है। ये स्थानीय लोगों से संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा, सरकार गिरने जा रही है, 2-3 महीना रुक जाइए। आखिर 2-3 महीना में क्या होगा? तेजस्वी यादव ने यह बयान क्या सोची समझी चाल के तहत दिया? ये तमाम सवाल। और राघोपुर पहुंचे, लंबे अरसे बाद वो बिहार लौटे हैं तेजस्वी यादव और पहली बार वो लोगों से रूबरू होने पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र में। वहां पर जाकर गांव में जब लोगों से मिले तो लोगों ने समस्याएं गिनानी शुरू कर दी। उन समस्याओं के समाधान को लेकर जवाब जो उन्होंने दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। बहुत बड़ा बयान है, 2-3 महीना रुकिए, सरकार गिरने जा रही है। राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाजीपुर से संवाददाता। राजीव, आप उस वक्त वहां मौजूद थे, आपने क्या सुना? देखिए, जब तेजस्वी यादव ये पहुंचे थे, ये राघोपुर दियारा इलाका के लंका टोला का ये बयान है, जहां वो लोगों से मिल रहे थे और उस दौरान लोगों ने कई शिकायतें की, सड़क, पानी, बिजली और अन्य समस्याओं को लेकर जब वो तेजस्वी यादव से इस बात की चर्चा कर रहे थे। और उसी दौरान तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए कि आप लोग देखिए, ये सरकार जो है 2 से 3 महीने में गिरने जा रही है, आप लोग निश्चिंत रहे। तो इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया, लोगों से बात करते हुए कैमरे में कैद हो गया है। तो ये उन्होंने यहाँ पे ऐसा कहा लोगों को समझाने के लिए, समझाने के दौरान कि जो समस्याएं राघोपुर दियारा का है, वो राघोपुर की समस्याएं ठीक हो जाएगी, आप लोग इंतजार कीजिए, 2 से 3 महीने में सरकार गिर रही है। तो इस तरह का उनका एक बयान आया है। और ये कह सकते हो बयान क्या वो बोल रहे थे लोगों के बीच में, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, तो सबके सामने है। तो इस तरह से तेजस्वी यादव ने एक तरह से कहिए तो ग्रामीणों से अपने क्षेत्र में, राघोपुर दियारा क्षेत्र में पहली बार चुनाव जीतने के बाद पहुंचे थे और जब लोग उनसे शिकायतों की झड़ी लगा रहे थे तो लोगों को समझाते बुझाते उन्होंने ये बातें कही है। जी चलिए राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुक करते हैं रवि का। रवि, आप भी दिन भर तेजस्वी यादव के साथ लगातार मौजूद रहे। तेजस्वी यादव को काला झंडा तक दिखाया गया था उनके क्षेत्र में ही। लोग बिजली, सड़क, पानी और मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे थे, समस्याएं गिना रहे थे। क्या उन समस्याओं को लेकर एक विधायक के पास कोई जवाब नहीं था? एक विधायक होने के नाते जवाब नहीं था, मौजूदगी आप दर्ज नहीं करा रहे थे, इसलिए जवाब में यह कह दिया 2-3 महीने रुक जाइए, सरकार गिरने जा रही है, ताकि लोग मान जाएं? या फिर एक सोची समझी चाल के तहत यह दिया गया बयान है? देखिए सुमित, विधानसभा चुनाव के बाद पहला ऐसा मौका था जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो है वो पहुंचे थे अपने विधानसभा क्षेत्र और वहां पे जो कटाव हो रहा है, जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उसे कोविड में भी नहीं गए थे, तो पहली बार वहां पे पहुंचे थे। और वहां पे पहुंचने के बाद पहले तो कई जगहों पे उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रवि, हम आपके पास आते हैं। अजय आलोक जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, तेजस्वी यादव का बड़ा दावा 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी।
अच्छा सुमित जी, आप तो इतने दिन से न्यूज एंकरिंग कर रहे हैं, राजनीति को इतने नजदीक से देखा है आपने। आप ये बताइए कि कौओं के काँव काँव करने से धरती शमशान बनती है क्या? नहीं बनती है ना। तो उनको बेचारे को दावा वावा करने दीजिए। अरे 2 महीना की छुट्टी मना के आए हैं, 2-3 दिन राघोपुर रहेंगे, कुछ तो कहने के लिए चाहिए। अब ये सब खुशी भी आप उनसे छीन लेंगे, बेचारे जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष का दावा है ये। अरे नेता प्रतिपक्ष का भी तो उन्होंने आज तक अपना दायित्व पूरा नहीं किया। राघोपुर गए तो काले झंडे भी दिखाए गए, तेजस्वी वापस जाओ के भी नारे सुन लिए। अब इसके बाद जनता को नहीं बोलेंगे कि सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कौन उनकी बात सुनेगा? तो आपको लगता है कि क्या कोशिश आरजेडी खेमे से लगातार हो रही है? इससे पहले लालू यादव का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, एक विधायक को बैक कह रहे थे जब विश्वास मत वाली बात थी। तो देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र और विधानसभा ये नंबर गेम होता है। तो नंबर गेम सबके सामने, आप लोग के सामने। सच्चाई है कि नंबर गेम अगर नहीं रहेगा तो कौन सी सरकार चल पाएगी? नंबर तेजस्वी यादव के पास है नहीं, और आने वाले समय में ये नंबर और कम ही हो जाएंगे, क्योंकि जो बिहार में हो रहा है उसमें उनकी सहयोगी भी टूटेंगे और इनके दिल के टुकड़े 1000 होने वाले हैं। नहीं, तो आरजेडी को तोड़ने की बात तो आप लोग भी करते रहे, बीजेपी खेमे से भी कई बार बात हुई है। यहाँ तक कि भूपेंद्र यादव बीजेपी के बिहार प्रभारी भी बहुत पहले कह चुके थे कि आरजेडी में टूट होगी। तो आरजेडी में भी टूट नहीं हो रही है, और आरजेडी लगातार कह रहा है कि हम जेडीयू को तोड़ लेंगे, हम एनडीए को तोड़ लेंगे और सरकार गिरा देंगे। भाई, मकर संक्रांति के दिन भूपेंद्र जी ने ये बात कही थी 14 जनवरी को, ठीक है ना, जब नया साल शुरू होता है। तो अभी दूसरी मकर संक्रांति कहाँ आई है? अभी तो 6 महीने भी नहीं बीते। देखिए आगे आगे क्या होता है। मैंने कहा था ना, मैंने एक ट्वीट भी किया था जब लोजपा में जो हुआ, कि लोजपा में जो हुआ उसे सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि लोजपा का तो एक टुकड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी जगह दिल के टुकड़े 1000 हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि आरजेडी में ही टूट होगी आगे आने वाले दिनों में? टूट नहीं होगी, टूट फूट के बिखराव होगा। टूट होता है कि 10, 15, 20 निकल के चले गए, यहाँ टूट फूट के बिखराव हो जाएगा। कितने विधायक संपर्क में हैं? अब छोड़िए विधायक संपर्क क्या करेंगे? जब समय आता है तो लोग अपने आप छोड़ के निकल जाते हैं। डूबते हुए जहाज में कौन रहना चाहता है? तेजस्वी यादव के दावे के पीछे आप देखिए, तेजस्वी यादव जब आपके साथ थे, जेडीयू के साथ है, तेजस्वी यादव की राजनीति को आपने भी देखा है। तेजस्वी यादव के इस बयान को आप इतना हल्के में क्या ले सकते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव भी अब राजनीति के कम से कम कुछ गुर तो सीख ही गए होंगे। भाई, हमने तेजस्वी को भी देखा है, उनके पिताजी को भी देखा है, ठीक है ना। ऐसा है कि हमने नहीं देखा, और हल्की बातें हम नहीं करते हैं। हमने किसी को तोड़ा नहीं है, लोग खुद छोड़ के आ गए, तो हम लोग क्या करें? अभी जो वहां पे सिचुएशन है, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। नेता कभी ना जनता के लिए अवेलेबल है, ना दूसरे नेताओं के लिए अवेलेबल है। पूरे कोरोना टाइम में गायब रहे। नेतृत्व का घोर संकट, ना जनता के लिए खड़े रहते हैं, ना अपनी पार्टी के लिए खड़े रहते हैं। तो किस बात के नेता भाई? लालू यादव के बाहर निकलने के बाद ये बयान है। जाति के वेग में वोट पा लेना, नेता बन जाना, दोनों दो चीज होती है। सुमित जी, आप भी जानते हैं इस चीज को। नहीं अजय जी, लालू यादव बाहर आए, उसके बाद तेजस्वी यादव लालू यादव के साथी थे, और अब जब बिहार लौटे हैं तब ये बयान है। उन्होंने तो एक बार और बयान दिया था कि लालू जी भी पटना आने वाले हैं, शायद कल का बयान था उनका। उसका क्या हुआ? आपको लगता है कि लालू यादव पटना आएंगे, उसके बाद ये सब कुछ होगा, कुछ हलचल मचेगी जो कयास लगाए जा रहे हैं? अरे, उन लोगों को अपने घर की बचाने की जरूरत है। लालू जी को पटना आके पार्टी को बचाना चाहिए, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तेजस्वी यादव राघोपुर गए, वहां पर लोग बिजली, सड़क, पानी, बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे थे, समस्याओं की बात कर रहे थे, जो हम कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में इन्होंने ये बयान दिया। उन समस्याओं को लेकर जवाब क्या नहीं था? यही वजह है कि इन्होंने कह दिया कि रुक जाइए, सरकार गिर जाएगी। देखिए, जिस व्यक्ति को अपने क्षेत्र की भूगोल का आइडिया नहीं है, जिसको ये नहीं पता है कि क्षेत्र में प्रखंड, गांव और पंचायत कितने हैं, उसको क्षेत्र की समस्या का क्या पता होगा? क्षेत्र की समस्या का पता उसी को लगता है जो विधायक लगा रहता है अपने क्षेत्र में, जो एमपी अपने क्षेत्र में लगा रहता है। उसको पता रहता है कि बिजली नहीं होने से क्या दिक्कत होती है, उसको पता है कि सड़क टूटने से, पानी आ जाने से क्या समस्या होती है, उसको पता है कि सांप काट लेने से क्या दिक्कत होता है, और उसके लिए वो लगा रहता है। इनको तो कभी कोई मतलब ही नहीं रहा। 2015 से 2020 5 साल इन्होंने राघोपुर का नेतृत्व किया। 20 बार राघोपुर नहीं गए होंगे 5 साल में।
5 साल में 60 महीने होते हैं, 60 महीने में 20 बार नहीं गए। मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, महीने की बात कर रहा हूँ। 20 बार ये राघोपुर नहीं गए। पटना से दूर कितना है? मुश्किल से 25 किलोमीटर नहीं, लेकिन ये 20 बार नहीं गए। दिल्ली से फुर्सत मिले, फार्म हाउस से फुर्सत मिले, उसके पटना के आलीशान घर से फुर्सत मिले तब निकले। सोने की चम्मच मुंह में लेके राजनीति नहीं होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय आलोक हमसे बात करने के लिए। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का कहना है कि ये सपने देख रहे हैं, और कोई सपना देख रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। ये दावा झूठा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये जेडीयू की तरफ से अब दावा है कि आरजेडी में टूट फूट नहीं, बहुत बड़ा बिखराव होगा। तो क्या आरजेडी में अपने कुनबे को बचाने की एक कोशिश है कि भाई देखिए आप लोग यहीं रहिए, वो लोग टूटने वाले हैं और आरजेडी की सरकार बनने जा रही है? नहीं सुमित, देखिए इसमें 2-3 बातें समझने वाली है। एक तो कि मकर संक्रांति के समय ही जब भूपेंद्र यादव ने बयान दिया था, उसके बाद से आरजेडी भी कह रही है कि जदयू के बहुत लोग जो हैं वो संपर्क में हैं। और वो देखने वाली बात होगी कि कौन टूटता है। अभी तक तो आरजेडी नहीं टूटी है, आगे क्या होता है देखने वाली बात है। लेकिन आज जब तेजस्वी यादव यहाँ पे पहुंचे थे और जब सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं रख रहे थे, तो तेजस्वी यादव ने एक मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग का एक पेपर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में 2017 में जब वो सरकार में थे तो उन्होंने यहाँ पे लगभग 600 करोड़ का योजना का पास किया था कि पूरे राघोपुर क्षेत्र का विकास हो। उनका कहना है कि उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ। उनका कहना है कि सरकार में जाने के बाद लालू प्रसाद यादव का ये क्षेत्र है, इसलिए सरकार काम नहीं करती है। ये बात आरोप जो है वो तेजस्वी यादव लगा रहे थे। लेकिन जो बात उन्होंने पब्लिक के सामने कही उसके 2 मायने हैं। एक तो कि जो जनता है उनके पास पहली बार वो गए थे, उन्हें रवि लौटते हैं आपके पास। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, 2-3 महीना में क्या कर लेंगे आप? सरकार गिराने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, नेता प्रतिपक्ष को कुछ नहीं करना है। ये सब देख रही है बिहार की जनता। जो लोग आज सत्ता में आए हैं, जिस तरह से आए हैं, ये मैनेजमेंटेड वाली सरकार की आयु ज्यादा नहीं होती। ये 5 वर्षों वाली सरकार नहीं है। ये सरकार खुद वेंटिलेटर पर है। और आपस में जो दल हैं जिनके भरोसे यहाँ सरकार है, वो तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एनडीए की नैया डोल रही है। नहीं, ये कैसे आपको लग रहा है? और तेजस्वी यादव का दावा किस आधार पर? ये इसलिए लग रहा है, लगातार आप देख रहे हैं जो दल हैं आज सत्ता में शामिल, बीजेपी के नेता, बीजेपी के सारे नेता लगातार माननीय प्रदेश अध्यक्ष तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के फैसले पर, सरकार के रवैये पर अपनी नाराजगी समय समय सहयोगी दलों की सरकार होती है तो ये होता है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी आरजेडी के कई नेताओं ने सरकार के फैसले पर कुछ सवाल उठाए। तो देखिए, एक बात आप जान लीजिए, प्रेमचंद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, एक सेकंड, आप भी बने रहिए। प्रेमचंद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस क्या सोचती है? क्या तेजस्वी यादव का यह दावा है या कांग्रेस भी इस दावे के साथ है? प्रेमचंद मिश्रा जी, देखिए, यह किसी इंडिविजुअल नेता या पार्टी का दावा का सवाल नहीं है। जो परिस्थितियां हैं उसमें तो हम लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल शायद ही पूरा कर सके। सरकार के अंदर कई गतिरोध है, आपस में समन्वय का अभाव है और ये खींचतान चल रही है। कई मुद्दों पर जेडीयू और बीजेपी के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है और अन्य सहयोगी दल, छोटे छोटे पार्टियां हैं, उनमें भी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का चलना अपने आप में कई सवाल को खड़ा करता है। ऐसे कई मौके आए हैं जब मांझी जी हों या मुकेश सहनी जी हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो मैं समझता हूँ जेडीयू और बीजेपी के अंदर भी कई मुद्दों पर आपस में नाराजगी है। गवर्नेंस नहीं हो रहा है। जो वादे किए थे इन लोगों ने, उस दिशा में या उस डायरेक्शन पर गवर्नमेंट नहीं चल रही। तो यह ऐसी स्थिति में ज्यादा दिनों तक चलने की संभावना तो हम लोग भी नहीं देख रहे हैं। इसलिए वो तो कांग्रेस का भी मानना है कि जो गतिरोध आपस में है वो ये बताने को पर्याप्त है कि यह सरकार कभी भी गिर सकती है। प्रेमचंद मिश्रा जी, ये सरकार कभी भी गिर सकती है ये कहना और 2-3 महीने में गिर जाएगी ये कहना, फर्क है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गिर जाएगी,
मतलब इतना हाँ, देखिए, भरोसा उन्हें कैसे है? और नेता- 2-3 महीना का वक्त। नेता प्रतिपक्ष ने अगर कोई बात कही है तो वो एक जिम्मेदार पद पर है, उनके पास इस तरह के कुछ संकेत होंगे, लोग उनसे मिलते हैं, विभिन्न पार्टियों के बीच में समन्वय है, कांग्रेस के भी संपर्क में कई लोग हैं। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां सरकार की स्थिरता के संकेत नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है। 2-3 महीने का मतलब यही है कहने का कि एक समय आता है जब वो नंबर मिल जाएगा, इधर से उधर जा सकते हैं लोग। चलिए, तो आप लोगों की उम्मीद है कि 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी और आप लोग सरकार बना लेंगे। ये रस्साकशी राजनीतिक तौर पर बिहार में चलती रही है और मुझे लगता है कि इस बयान के बाद आने वाले दिनों में और भी चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय तिवारी और प्रेमचंद मिश्रा से बात करने के लिए। वहीं वैशाली के लंका टोला पहुंचे तेजस्वी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद का इलाका होने के चलते यहां के लोगों से भेदभाव किया जा रहा है। यादव अभी राघोपुर अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं और लगातार अपने क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं और यहाँ पहुंचे हैं कि जिस ढंग से लगातार कटाव हो रही है, गंगा के किनारे जो है वो लगातार कटाव हो रही है और इस कटाव का निरीक्षण करने के लिए लगातार यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये जरा नजारा देखिए कि यहाँ पे किस कदर जो है बड़े स्तर से यहाँ पे कटाव हुआ है और यहाँ पे तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और अपने क्षेत्र में पहुंच करके ये सारा जायजा ले रहे हैं। उन्हें तेजस्वी जी पत्थर वगैरह यहाँ पे पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र में, कटाव बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ देखिए, ये लंका टोला है, आगे जाएगा तो जोरावरपुर वगैरह पूरा 2 किलोमीटर का कटाव। आखिरी काम जब हम डिप्टी सीएम थे तो उस समय जो कैबिनेट जो प्रपोजल जो था हम लोगों का तकरीबन पूरे राघोपुर दियर का, अब तारीख अगर इसमें आप देखें तो 15 फरवरी 2017 जब हम डिप्टी सीएम थे, आखिरी काम और 15 साल में पहली बार ये काम तब हुआ जब राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आई, यानी हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो तकरीबन 800-900 करोड़ का फ्लड फाइटिंग की व्यवस्था कराई गई। उसके बाद से 18 के बाद से कोई काम नहीं हुआ। बाबा यहाँ है, अगर आप पूछेगा कोई काम नहीं करता, इसलिए नहीं करता, बोलता कि लालू यादव का क्षेत्र है। 3 साल हो गए और 600 करोड़ का प्रोजेक्ट आज तक किया ही नहीं, आज तक इसका कोई काम ही नहीं हुआ। 18 के बाद नहीं हुआ, यानी जो 16 में जो हम लोगों का 17 में जो पास किए फरवरी में, उसके बाद से कोई काम ही नहीं हुआ। जो काम हुआ हम लोगों के टाइम में हुआ। अब ये देखिएगा, विधानसभा में मेरा सवाल पूछा हुआ, दूसरा सवाल पूछा हुआ, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि 8 मार्च 2021 द्वारा आगामी 12 अवधि में दौरान विशेष चौकसी एवं निगरानी बरते हुए आवश्यकता अनुसार, यानी बाहर संगठनात्मक यानी फ्लड फाइटिंग का कार्य कराकर इलाके को सुरक्षित रखिए। अब बताइए, ये मेरा पिछला विधानसभा सत्र का सवाल है। सरकार झूठ बोल रही है, आप बताइए क्या सुरक्षित किया गया? कितना घर डूब गया बताओ बाबा? पूरा 500 घर चला गया, कुछ नहीं। और ये बोला जाता है कि लालू जी का क्षेत्र है तो सौतेला व्यवहार नीतीश कुमार जी द्वारा ये किया जा रहा है और कुछ नहीं। पिछला विधानसभा सत्र का सवाल है, सरकार झूठ बोल रही है, आप बताइए क्या सुरक्षित किया गया? कितना घर डूब गया बताओ बाबा? पूरा 500 घर चला गया, कुछ नहीं। और ये बोला जाता है कि लालू जी का क्षेत्र है तो सौतेला व्यवहार नीतीश कुमार जी द्वारा ये किया जा रहा है और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव ने सीधा सवाल पूछा है सरकार से कि राघोपुर के साथ जो है वो इतना उपेक्षा क्यों? उनका मानना है, उनका कहना है कि ये क्षेत्र लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का रहा है, इसलिए इस क्षेत्र के साथ हमेशा अनदेखी की गई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 राघोपुर। तो कोरोना काल के दौरान तेजस्वी यादव दूर रहे बिहार से, अब आए हैं और जाहिर है आते ही बड़े बयान से उन्होंने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। सरकार गिरने जा रही है और दूसरा बड़ा बयान कि लालू यादव का क्षेत्र होने के कारण सरकार भेदभाव कर रही है। अब जाहिर है इन बयानों को लेकर आगे आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और गरमाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।